राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो विषय है हथेली पर और राजभंग योग के 11 संकेत। वो हथेली पर कौन से संकेत रहते हैं जो किसी भी जातक की हथेली पर बने हुए राजयोग का लाभ नहीं लेने देते। बहुत सारे व्यूवर्स अक्सर ये क्वेश्चन करते रहते हैं, हमारे हाथ पर क्रॉस बना है, ट्रायंगल बना है, स्टार बना है, डबल भाग्य रेखा है, लेकिन हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसके रीज़न क्या हैं? तो देखिए, कुछ जो राजभंग योग रहते हैं उनके बारे में समुद्र शास्त्र में जिक्र किया गया है और उनमें 11 जो महत्वपूर्ण राजभंग योग हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी फिंगर्स रहती हैं, ये जो आपको अंगुलियां दिखाई दे रही हैं, इन अंगुलियों के प्रथम पर्व यानी ये जो इनकी टिप हैं, ये अगर आगे की तरफ झुकी हुई अगर दिखाई दे सभी फिंगर्स की, तो ये एक योग निर्माण होगा राजभंग का, जो जातक की हथेली में बनने वाले राजयोग को नष्ट करेगा। दूसरी फॉर्मेशन को समझें तो देखिए, ये हमारी गुरु की फिंगर रहती है। इस बृहस्पति फिंगर पर अगर सफ़ेद बिंदु के निशान दिखाई दे तो ये दूसरा संकेत होगा हमारी हथेली पर राजयोग भंग होने का। तीसरे संकेत की अगर बात करें तो देखिए, जो फिंगर्स रहती हैं, इन फिंगर्स पर नक्षत्र के चिन्ह बने। कैसे बनेंगे? तो देखिए, लगातार सभी टिप पर अगर किसी जातक के इस प्रकार से क्रॉस, ये जो स्टार फॉर्मेशन बन रही है, तो ये भी एक प्रकार से राजभंग योग का निर्माण होगा। और जातक की हथेली कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कितनी भी अच्छी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा क्यों ना हो, उस जातक को इनका पूर्ण बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा करते हैं चौथे संकेत की बात। तो देखिए, जो हमारे नेल्स रहते हैं वो बिल्कुल पतले हों, चपटे हों और दिखने में अच्छे ना हो, कुरूप दिखाई दे, तो उस जातक को भी जीवन में राजयोग का सुख नहीं मिलता है। किसी भी जातक की हथेली पर सूर्य रेखा अगर कुछ इस प्रकार से चल रही है लहरदार होकर, तो ये सूर्य रेखा भी संकेत करती है कि जातक की हथेली पर और राजभंग योग का निर्माण हो चुका है। और यहाँ भी राज जो योग बनाती है हथेली किसी भी जातक की, उसका शुभ फल उस जातक को नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य रेखा कर्म प्रधान रहती है, कर्मों को बताती है, हमारी वर्किंग फील्ड को बताती है। जब इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो जीवन में अस्थिरता होना स्वाभाविक है। तो यहाँ सूर्य रेखा द्वारा भी राजभंग योग देखा जाएगा। बात करते हैं हम अगली संकेत की। तो देखिए, हाथ की अंगुलियाँ, अक्सर आपने सुना होगा पाम रीडर के मुंह से कि जब फिंगर्स हमारी हथेली पर हम जब रीड करते हैं या किसी का हाथ देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और ये जो गांठें हैं ये संख्या में अधिक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये यहाँ 3 ये जो संधि रेखाएं हैं होनी चाहिए। अधिक होती हैं, 4 पर वो होते हैं तो दिक्कतें बढ़ती हैं। अगर ये गांठें फूलकर इधर उधर बाहर दाईं साइड बाईं साइड अगर निकलती हैं तो ये भी संकेत करती हैं कि इस जातक की जो हथेली पर राजयोग बना है उसको ये गांठें भंग कर देंगी। प्रॉपर माउंटों तक जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका फ्लो नहीं पहुंचने देंगी। तो ये रेखाएं भी, ये जो फॉर्मेशन बनती है, गांठें बाहर निकलती हैं फिंगर्स पर, ये अच्छी नहीं मानी जाती। अगले संकेत को देखें तो देखिए, मस्तिष्क रेखा, जब भी मस्तिष्क रेखा पतली होगी, नॉर्मल रेखाएं जैसे जीवन रेखा, हृदय रेखा जैसी न होकर हथेली पर मस्तिष्क रेखा पतली हो, या ये गहरी फैल कर चले, या ये लहराती हुई चले कुछ सर्पाकार की, उस स्थिति में ये राजभंग योग का निर्माण करेगी। इसके साथ
एक कंडीशन भी बताई गई है। 3 प्रकार से मस्तिष्क रेखा रहे, या तो ये लहरदार रहे, या ये रेखा पतली रहे, या ये रेखा गहरी रहे। इसके साथ इस रेखा पर काले बिंदु का डॉट का निशान भी रहे। तीनों में किसी भी रेखा के साथ एक बिंदु का निशान भी अगर है तो राजभंग योग का निर्माण हथेली पर माना जाएगा। और यहाँ भी राजयोग अगर हाथ पर है तो उसका जो सुख रहता है यह जातक नहीं ले पाता है। अगले संकेत की बात करें तो देखिए, ये जो हमारा थंब रहता है, इस थंब के प्रथम पर्व पर अगर आपको कम से कम, बहुत से हाथों में आप देखेंगे 3 या संख्या में 4 प्रॉपर एक जैसी आड़ी रेखाएं अगर आ रही हैं तो ये रेखाएं भी राजभंग योग का निर्माण करेंगी, शुभता में कमी लाएंगी। अगर हमारे गुरु पर्वत पर, यह हमारा गुरु का पर्वत है, इस पर्वत पर जो गुरु रेखा रहती है कुछ ऐसे, यह रेखा भी अगर किसी जातक की लहरदार हो जाए तो भी जीवन में अशुभता को बढ़ा देगी। हथेली कितनी भी मजबूत है, स्ट्रोंग है, शुभ फल देने वाली है, ये रेखा यहाँ अगर आ गई, झूलती हुई रेखा, अच्छी लेंथ की लंबी ये रेखा नुकसान को बताएगी। तो यहाँ ये भी राजभंग योग का निर्माण करेगी। अब करते हैं हथेली के मध्य में। अब देखिए, कोई भी जातक कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, अगर इस एरिए पर आपको 3/4, 4/3 की अगर फॉर्मेशन दिखती है, यानी जाली साइन राहु एरिए पर, वह जातक को कंगाल बना देगी। तो ये भी एक वो फॉर्मेशन है जो राजभंग योग का निर्माण करती है और जातक के जीवन में राजसुख की कमी करती है। यहाँ पर हमें एक हृदय रेखा से संबंधित जो संकेत है वह भी समझना चाहिए। हृदय रेखा में बार बार गैप आना, टुकड़ों में चलना, ये भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। पॉजिटिव मंगल का क्रॉस भी जीवन में अशांति का कारक माना जाता है। शुक्र पर्वत का, ये शुक्र पर्वत है, अक्सर ये बाहर की साइड इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, ये फैल जाता है, ओवर डेवलप्ड हो जाता है, कुरूप दिखाई देता है, दिखने में सुंदर नहीं रहता। उस स्थिति में भी हथेली पर राजभंग योग का निर्माण होता है और जो भी सुख मिलना चाहिए था, आप देखेंगे ऐसे जातकों का जो जीवन है हर प्रकार से दुखी रहता है, चाहे वैवाहिक जीवन ले, संतान सुख ले, सक्सेस का सुख ले, हर तरह से ये लोग स्ट्रगल करते हुए आपको मिलेंगे। तो ये थे 11 संकेत हथेली पर जो राजभंग योग का निर्माण करते हैं और हथेली पर बनने वाली शुभ रेखाएं जिसका लाभ जातक को नहीं लेने देते। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।